नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। हिंदुस्तान में 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिनमें से 4 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई। हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ अखिलेश यादव को लेकर हमेशा ये बात कही जा रही थी कि इस बार मुकाबला बिल्कुल टक्कर का है, लेकिन चुनावों के रिजल्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बीजेपी ने लैंड स्लाइड की है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी की सीट पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अगर उसके वोट परसेंटेज की बात करें तो उसमें इजाफा आया है। लेकिन एक जो एक्स फैक्टर हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी के लिए वरदान बनकर एक बार फिर से AIMM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी फिर से साबित हुए हैं। ओवैसी जी की बात करें तो उन्होंने लगभग 95 सीटों में चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन 95 में से एक सीट छोड़ के 94 सीटों में उनकी जमानत जब्त हुई है। हालांकि जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। हिंदुस्तान का हृदय कहे जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का रास्ता लोग अक्सर कहते हैं कि दिल्ली पहुंचता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को चुनाव था और 2 साल के बाद अग्नि परीक्षा होनी है, यानी 2024 का चुनाव जो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाना है, उसी को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा था। अखिलेश यादव की पार्टी दम भरती हुई दिखाई दे रही थी, और एक तरफ छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करना और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जितने भी वर्चस्व वाले नेता हैं बीजेपी को उनको मैदान में उतारना। जो सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ तकरीबन 10 से 12 सीटों में, वो थे ओवैसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदर्शन को बिल्कुल असफल माना जा रहा है। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 4.51 लाख वोट लिए। उदाहरण के लिए मुरादाबाद नगर सीट पर भाजपा प्रत्याशी रितेश कुमार गुप्ता को 1,48,384 वोट मिले, और वह सपा उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ अंसारी से सिर्फ 782 वोटों के अंतर से जीते। इस सीट पर AIMIM उम्मीदवार वाकी रशीद को 2,661 वोट मिले। रितेश गुप्ता के खिलाफ बसपा और कांग्रेस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे थे। अगर मुरादाबाद में मुस्लिम वोट नहीं बढ़ता तो भाजपा उम्मीदवार के लिए जीतना नामुमकिन ही था। यहां कांग्रेस के रिजवान कुरैशी को 5,351 ही वोट मिले। इसी तरह बाराबंकी की कुर्सी, जौनपुर की साहबगंज, सुल्तानपुर सदर, भदोई की औराई, बिजनौर, सुल्तानपुर की इसौली, सहारनपुर की नकुड़, प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट, रामनगर, डुमरियागंज, बिजनौर की धामपुर सीटों पर भी AIMIM उम्मीदवारों ने सपा प्रत्याशियों की हार के अंतर से ज्यादा वोट प्राप्त